अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज डाइपोल। डाइपोल का मतलब होता है टू साइड। डाई मीन टू, पोल मीन एंड। डाई का मतलब होता है टू, डाई का मतलब होता है टू और पोल का मतलब होता है एंड। एंड या साइड या वन साइड, वन साइड। डाइपोल हम उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसके दो साइड हों। ओ मॉलिक्यूल जिसके दो एंड हो, जिसके दो साइड हो, फिर उस मॉलिक्यूल को हम डाइपोल कहते हैं। किस तरह टू साइड वाले मॉलिक्यूल को हम डाइपोल कहेंगे? ऐसा मॉलिक्यूल जिसके वन एंड पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो और दूसरी एंड पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो, फिर उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं डाइपोल। यानी दोज मॉलिक्यूल which have two end is called dipole। डाइपोल हम उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसके दो एंड हों। दोज मॉलिक्यूल which have two ends is called डाइपोल। और डाइपोल इसको हम पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। डाइपोल इज आल्सो कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके दो एंड हो, एक साइड पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और दूसरी एंड पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो, फिर उस मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं और उस मॉलिक्यूल को हम डाइपोल भी कहते हैं। आगे फिर आया है डाइपोल। एक डाइपोल का मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल। फिर आया है डाइपोल, इसका मतलब दूसरा पोलर मॉलिक्यूल। फोर्स मीन अट्रैक्शन, इंटरेक्शन मीन अट्रैक्शन। ऐसा फोर्स जो दो पोलर मॉलिक्यूलों के दरमियान में हो, फिर उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्स और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स। आर दोज अट्रैक्टिव फोर्स which is present between one molecule partially negative side while another molecule partially positive side is called dipole dipole force। dipole dipole force की definition करते हैं। the attractive force between one molecule partially negative side while another molecule partially positive side is called dipole dipole interaction or is called dipole dipole force। ऐसा एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो एक मॉलिक्यूल के पार्शियली पॉजिटिव साइड और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिव साइड के दरमियान में हो, फिर उसको हम कहते हैं, फिर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इस तरह डिफिनीशन भी आप लोग इसकी कर सकते हैं। those intermolecular force which is present between two polar molecule is called dipole dipole interaction is called dipole dipole force। ठीक है,
यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास नोट कर ले कि डाइपोल डाइपोल फोर्स इज ऑलवेज प्रेजेंट इन पोलर मॉलिक्यूल. डाइपोल 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 फोर्स is always present in polar molecules. Dipole dipole force represented by zigzag lines. Dipole dipole force act as represented by zigzag line. किस तरह zigzag line? इस तरह zigzag line के थ्रू ये हम रिप्रेजेंट करते हैं दो मॉलिक्यूलों के दरमियान. आगे हम एग्जांपल इसकी लिखते हैं, पहले इसके मेन पॉइंट लिखते हैं. ठीक है. तीसरी पॉइंट, डाइपोल डाइपोल फोर्स ये 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है कोवेलेंट बॉन्ड से. डाइपोल डाइपोल फोर्स 200 times stronger than single covalent bond और एवरेज कोवेलेंट बॉन्ड. ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज है. It is 200 times stronger than average covalent bond. ये एवरेज कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की जब हम एवरेज लें और उसकी एवरेज के मुकाबले में ये 200 टाइम्स वीकर कोवेलेंट बॉन्ड है. और पॉइंट देखें, 1% effective is a covalent bond. 1% effective is a average covalent bond. यानी इसका स्ट्रेंथ, इस पॉइंट का मकसद यह है कि को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का स्ट्रेंथ कोवेलेंट बॉन्ड की एवरेज के मुकाबले में सिर्फ 1% होती है. ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज आया करती है कि कितनी परसेंट इफेक्ट होती है डाइपोल डाइपोल फोर्स की एज कंपेयर टू एवरेज कोवेलेंट बॉन्ड. याद रखे स्टूडेंट कि डाइपोल डाइपोल फोर्स 1% effective is a covalent bond. इसका स्ट्रेंथ 1% होती है कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में. आगे डाइपोल डाइपोल फोर्स ये 10 टाइम्स वीकर होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से. 10 times weaker than हाइड्रोजन बॉन्ड है. ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज है, क्वेश्चन आया करती है कि डाइपोल डाइपोल फोर्स कितने टाइम्स वीकर है हाइड्रोजन बॉन्ड से. याद रखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये सिर्फ 10 गुना कमजोर बॉन्ड है, इंटरेक्शन है, फोर्स है. आगे हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसकी. एग्जाम्पल पहले हम एक पोलर मॉलिक्यूल लिखते हैं HCl. देखिए स्टूडेंट,
ये एक मॉलिक्यूल है, ये डाईपोल भी है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन और हाइड्रोजन है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको पता है कि हाइड्रोजन से ज्यादा है, और इसी वजह से इस मॉलिक्यूल के अंदर जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के पास करीब होते हैं। इसी वजह से इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इससे शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन दूर है, क्लोरीन के पास, क्लोरीन के करीब, क्लोरीन के साथ करीब है, और इसी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव। देखें डाईपोल, ये मॉलिक्यूल डाईपोल है, एक एटम के ऊपर इसकी नेगेटिव चार्ज है पार्शियली और दूसरे एटम के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। इस किस्म की मॉलिक्यूल को तो हम पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ये एक पोलर मॉलिक्यूल हुआ। यहां हम दूसरा डाईपोल लेते हैं HCl। सेम ऐसी मॉलिक्यूल की तरह इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। देखें हम जानते हैं बचपन से कि अपोजिट चार्ज के दरमियान अट्रैक्शन होती है। इस मॉलिक्यूल का ये पार्शियली पॉजिटिव एंड और इस मॉलिक्यूल का ये पार्शियली नेगेटिव एंड, इन दो एंड के दरमियान एक अट्रैक्शन होगी, उसको हम कहेंगे डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन या डाईपोल डाईपोल फोर्स। और ये डाईपोल डाईपोल फोर्स यहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे जिग जिग लाइन के साथ। इस तरह लाइन यहां पे हम ड्रॉ करेंगे। देखिए ये जिग जिग लाइन क्या हुआ, ये डाईपोल डाईपोल फोर्स या डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन है। आगे एक और डाईपोल भी है, देखें, और यहां क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव पार्शियली, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली, और यहां इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव और इस हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव के दरमियान एक इंटरेक्शन होगी, उसको हम कहेंगे डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन और डाईपोल डाईपोल फोर्स। इस किस्म का एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जब मॉलिक्यूलों के दरमियान में हो तो फिर उसको हम कहेंगे डाईपोल डाईपोल फोर्स। जब एक मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिव साइड हो और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियली नेगेटिव साइड हो, और एक मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिव साइड और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिव साइड के दरमियान जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन। दूसरे एग्जांपल की तरफ देखें, H2S। यहां हाइड्रोजन से पेयर सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहां शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास करीब होंगे और इसी वजह से इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और ये एक डाईपोल हुआ। देखिए इसके दो पोल हैं, एक नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, इसके दो एंड है, इसी वजह से इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं डाईपोल। और यहां हम एक और डाईपोल लिखते हैं H2S। सेम ऐसी मॉलिक्यूल की तरह यहां इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, सल्फर के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इस मॉलिक्यूल के नेगेटिव साइड और इस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव साइड, इन दोनों के दरमियान एक इंटरेक्शन होगी और वो इंटरेक्शन हम यहाँ जिग जिग लाइन के साथ शो करते हैं। और ये जिग जिग लाइन एक्चुअली बच्चों क्या है, ये डाईपोल डाईपोल फोर्स है, ये डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन है। ठीक है, फिर देखिए आज का टॉपिक था हमारा डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन और डाईपोल डाईपोल फोर्स। डाई का मतलब टू होता है, पोल का मतलब होता है एंड या साइड, और फिर आया है डाईपोल, डाई का मतलब होता है टू, पोल का मीन साइड। ओनली डाईपोल हम किसको कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम डाईपोल कहते हैं कि जिसके टू एंड हो,
जिसके 2 एंड हो, यानी एक पॉजिटिव एंड हो दूसरा नेगेटिव एंड हो, और उस मॉलिक्यूल को हम डाइपोल कहते हैं। और डाइपोल को हम पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। जब दो पोलर मॉलिक्यूलों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है, फिर उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को बच्चों हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स और डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। और डाइपोल डाइपोल फोर्स बच्चों याद रखें कि ये हमेशा प्रेजेंट होती है पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। और तीसरी पॉइंट याद रखें बच्चों कि डाइपोल डाइपोल फोर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू ज़िगज़ैग लाइन। इस किस्म के लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं दो से ज्यादा मॉलिक्यूलों के अंदर। और तीसरा पॉइंट ये बताया कि एक डाइपोल डाइपोल बॉन्ड 200 टाइम्स वीकर होती है एवरेज कोवेलेंट बॉन्ड से। अगर परसेंटेज के लिहाज से हम देखें 1% इसकी स्ट्रेंथ होती है कोवेलेंट बॉन्ड की मुकाबले में। फिर कहा कि एक डाइपोल डाइपोल फोर्स 10 गुना 10 टाइम्स वीकर होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम इस टॉपिक्स के बारे में जितनी भी रिपीटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्स दो चीजों पे इफेक्ट होती है। नंबर एक, डाइपोल डाइपोल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। देखिए, एक HCl है, दूसरा HBr है। यह जो दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होती है, और अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो तो फिर दो पोलर मॉलिक्यूलों के दरमियान डाइपोल डाइपोल फोर्स स्ट्रांगर होगी। अगर दो पोलर मॉलिक्यूल इसी तरह अगर दो बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो तो फिर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्स वीकर होगी। यहां देखिए, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये 2.2 है। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.8 निकलती है। और यहाँ देखिए, यहाँ ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और हाइड्रोजन का 2.2 है। और यहाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकलती है वो 0.3 आती है। डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। इसी के ऊपर मैंने यहाँ एक एमसीक्यूज भी लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल डाइपोल फोर्स। यह एमसीक्यूज एस फैक्टर के ऊपर है, एमसीक्यूज में है कि किस कंपाउंड के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा। ए ऑप्शन में HCl है, बी ऑप्शन में HBr है, सी ऑप्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड है, डी ऑप्शन में दिया गया है ऑल ऑफ दी सेम। बच्चों, आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। यह सब में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, और बाकी इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन में इन तीनों में से HCl का है, फिर Br का है, फिर आयोडीन का है। यानी हैलोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन का है, लेकिन यहाँ फ्लोरीन HF तो है नहीं है, लेकिन बाकी है। बाकी में से तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का हाई है,
और इसी वजह से यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगी, फिर इसके अंदर फिर यहाँ इसी वजह से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ताकतवर डिपोल डाइपोल फोर्स HCl के अंदर होगी, फिर HBr के अंदर, फिर HI के अंदर। यहाँ एक और MCQs भी बन सकता है, MCQs आ सकता है कि डाइपोल डाइपोल फोर्स की स्ट्रेंथ की आर्डर, इंक्रीजिंग आर्डर हेलोजन के अंदर किस तरह है। सबसे पहले HCl के अंदर स्ट्रांगर है HBr से, फिर HBr के अंदर स्ट्रांगर है HI से। ये एक और MCQs बन गया, ठीक है। दूसरा फैक्टर मैंने लिखा है डाइपोल डाइपोल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिटवीन डिस्टेंस टू मॉलिक्यूल्स। जब दो मॉलिक्यूलों के दरमियान डिस्टेंस कम हो फिर डाइपोल डाइपोल फोर्स स्ट्रांगर होगी, अगर डिस्टेंस ज्यादा हो फिर डाइपोल डाइपोल फोर्स वीकर होगी। दो मॉलिक्यूलों के दरमियान डिस्टेंस को डाइपोल डाइपोल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस ज्यादा हो तो फिर डाइपोल डाइपोल भी उन मॉलिक्यूलों के अंदर स्ट्रांगर होगी, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख चुका है मैंने, डाइपोल डाइपोल फोर्स अफेक्ट द थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी ऑफ substance such as melting point, boiling point, heat of fusion, heat of evaporization। substance की melting point, boiling point, heat of fusion, heat of sublimation, heat of evaporation, ये भी इफेक्ट्स हो सकती है, इफेक्ट होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। और फिर दूसरे MCQs की तरफ देखें, हाउ मेनी टाइम्स डाइपोल डाइपोल फोर्स वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितने टाइम्स हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर है, कितने टाइम्स डाइपोल डाइपोल फोर्स वीकर है हाइड्रोजन बॉन्ड के मुकाबले में। हाइड्रोजन बॉन्ड से MCQs में A ऑप्शन में 20 टाइम्स, B ऑप्शन में 10 टाइम्स, C ऑप्शन में 100 टाइम्स, D में नॉन ऑफ दीज। बच्चों ये तो बहुत ऐसी MCQs है। 10 टाइम्स वीकर होती है डाइपोल डाइपोल फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड से। मैंने पहले बताया कि डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑलवेज प्रेजेंट एंड पोलर मॉलिक्यूल। देखें MCQs है कि डाइपोल डाइपोल फोर्स इज प्रेजेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। 3 मॉलिक्यूल दिए हैं, 4 में ऑल ऑफ दीज, कार्बन डाइऑक्साइड, BF3, PCl3। कहते हैं कि किस मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स होगी, किस सब्सटेंस के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स होगी। देखिए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, इसके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्स होगी। BF3 ये नॉन पोलर है, क्योंकि हमने डाइपोल मूवमेंट में पढ़ चुका है कि जिस मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मूवमेंट 0 आता है तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें वेक्टर का सम 0 आता है, इसमें वेक्टर का सम 0 आता है, और ये मॉलिक्यूल जो है इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट हो सकता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, और यहाँ एक लोन पेयर भी है N3। यहाँ जो बॉन्ड पेयर है इसका वेक्टर तो सेम डायरेक्शन में है, लेकिन ये लोन पेयर इसका वेक्टर ऊपर की तरफ जाता है। इसका वेक्टर सम कुछ ना कुछ है, जिस मॉलिक्यूल का वेक्टर सम डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ हो सकता है, फिर वो मॉलिक्यूल हम कहते हैं कि पोलर होते हैं। और ये मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है, और इसमें सिर्फ डाइपोल डाइपोल फोर्स है। ये 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्स है। ठीक है स्टूडेंट, इस MCQs में C वाला ऑप्शन करेक्ट है, और इसमें HCl का ऑप्शन ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर लेक्चर करेंगे। आज के लिए ये लेक्चर काफ़ी है। जहां आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू।